सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर और स्क्वाड प्रोटोकॉल, इन जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है अर्ज मोहम्मद और आप देख रहे हैं अर्ज मोहम्मद ऑफिशियल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आप दोस्तों के लिए बनाता हूं जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको जॉब्स की तलाश होती है। तो इस जॉब के लिए कुछ शराइत हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो पूरी तफसीलात से देखते नहीं हैं, फिर कॉल्स और मैसेजेस करते हैं तफसीलात के लिए। वो तमाम तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको राब्ता करने में आसानी हो जाए। आप आर्मी से, रेंजर या नेवी या एफसी या पुलिस या किसी भी इदारे से रिटायर हैं या सिविल हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जितनी भी लोकेशंस हैं वो डीएचए, शेरशाह साइड एरिया और कोरंगी में मौजूद है, जहां पे आप लोगों को ड्यूटी पर भेजा जाएगा। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकेशंस है वो डीएचए के अंदर हैं, बंगले, फैक्ट्रीज वगैरह है। बैंक हमारे पास कोई भी नहीं होती है। जो भी शख्स इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास अपना असल शनाख्ती कार्ड होना लाजमी है और 2 शख्स की ज़मानत की कापी ज़मानत के तौर पर और उनके मोबाइल नंबर। जैसे आपका कोई रिश्तेदार हो गया, आपका कोई पड़ोसी हो गया, आपका भाई हो गया, आपका अब्बू हो गया, या कोई भी आस या कोई भी आपका जो रिलेटिव जो आपको ज़ाती तौर पे जानता हो, वो उन 2 शख्स की ज़मानत की कापी लाजमी लेकर आनी है। दूसरी बात कि आपके ऊपर कोई एफआईआर ना की गई हो, यानी कि किसी भी एफआईआर में आपका नाम जो है कि ना आया हो, क्योंकि हमारे पास सीआरओ की जाएगी। अगर किसी के ऊपर एफआईआर हुई तो उस शख्स को हम ड्यूटी पर नहीं रखेंगे। हाइट कम से कम 5 फुट 6 इंच होना लाजमी है। अगर तालीम है तो ठीक है, अगर तालीम ना हो तो कोई अहम नहीं। और मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारी हौसला अफजाई की। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तकरीबन 90% लोग कॉल करके ये पूछते हैं कि हमारी तनख्वाह क्या होगी। तो तनख्वाह के लिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आपको इस वीडियो में एड्रेस और मोबाइल नंबर मिल जाएगा। लोग मोबाइल नंबर देखते ही निकाल के डायरेक्ट फ़ोन करना शुरू कर देते हैं और पूरी वीडियो को नहीं देखते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी वीडियो देखें ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें समझ में आ जाएं। तनख्वाह जो है वो आपकी काबिलियत के ऊपर होगी। सबसे पहले आपको ऑफिस बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप इंटरव्यू देंगे। उस इंटरव्यू में देखा जाएगा कि आपकी तालीम कितनी है, आपका तजुर्बा कितना है और आपकी जानबाड़ी कैसी है, आपका एक्टिविटी कैसी है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको तनख्वाह बताई जाएगी और लोकेशन बताई जाएगी कि आपको किस लोकेशन पे हम हायर कर सकते हैं। और हर शख्स की तनख्वाह जो है कि वो सेम नहीं होगी, यानी कि एक शख्स की जितनी तनख्वाह होगी दूसरे शख्स की उतनी तनख्वाह नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक बंदे की काबिलियत के ऊपर तनख्वाह होगी। जो जितना काबिल होगा उसकी तनख्वाह उतनी ज़्यादा ही होगी। उम्मीद करता हूँ कि तनख्वाह के बारे में आपको समझ में आ गई होगी। रिहाइश आपको कंपनी की तरफ से मिलेगी। खाना-पीना कुछ लोकेशंस पे होता है, कुछ लोकेशंस पे नहीं होता। तो खाने-पीने की मैं कोई पक्का नहीं कह सकता कि हर किसी को खाना-पीना मिलेगा। हाँ, रिहाइश कंपनी की तरफ से मिल सकती है। अगर कोई कराची में रिहाइश अपनी है उसको तो वो फिर आना-जाना भी कर सकता है। ड्यूटी जो बंदा दिन की कर सकता है उससे दिन की करवाएँगे। जो यानी कि कराची के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली पर्सन होते हैं, तो उनको ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि दिन में ड्यूटी दें ताकि वो रात को अपने घर जा सकें। और इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। कोई बंदा दिन की करना चाहे तो दिन की कर सकता है और अगर कोई रात की करना चाहे तो वो रात की भी कर सकता है। ऑफ़िस का एड्रेस इस वीडियो में ये मैंने नीचे दिया हुआ है और ये मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर पे वो शख्स राब्ता करें जो वीडियो को पूरे तरीके से समझ गए हों और समझते हो कि हमने अप्लाई करना है। जाके कहता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।